बोले एक समय की बात है, नारद जी तपस्या करने के लिए बैठे। नारद जी विष्णु जी को श्राप क्यों दिए, ये सूत जी का प्रश्न है। तो नारद जी भगवान के तपस्या करने बैठे। अब तपस्या करने बैठे तो नारद जी तो एक साधक थे, बाल ब्रह्मचारी है नारद जी, भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। नारद जी तपस्या करने लगे। कोई भी आदमी जब तपस्या करने बैठता है देवराज इंद्र को बड़ा तकलीफ हो जाता है। क्यों? वो राजा है और उसको अपने कुर्सी से बहुत प्यार है। किनको? इंद्र को। राजाओं को कुर्सी से प्यार होता है, वो चाहते ही हैं जैसे करके भी मेरा कुर्सी बस नहीं हटना चाहिए भाई, हैं? जैसे करके भी कुर्सी बचाओ अभियान रहता है उसका, कुछ भी करना पड़े उसके लिए। तो देवराज इंद्र कोई भी तपस्या करते हैं तो इंद्र को ये लगता है कहीं मेरे कुर्सी पाने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहा है, हैं? तो जाकर के उसकी तपस्या भंग करने के लिए रंभा, मेनका, उर्वशी को भेजता है, पानी गिराता है, कभी अग्नि गिराता है। तपस्या भंग करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करते रहता है। कौन? इंद्र, ताकि इसका तपस्या सक्सेसफुल ना हो। कहीं इसका तपस्या सफल हो गया तो मेरे कुर्सी में कहीं आके बैठ जाएगा, यही डर है उसका। तो नारद जी जब तपस्या करने लगे तो नारद जी के तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र क्या किए, सबसे पहले रंभा, मेनका, उर्वशी इन लोगों को भेजे। बोले जाओ, जा करके नारद जी के तपस्या भंग करो। अब नारद जी मस्त तपस्या में बैठे हुए हैं। सारे दिव्य सुंदरी लोग आकर के नारद जी के आगे पीछे सेवा करने लगे, नृत्य करने लगे। नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जैसे तपस्या कर रहे थे वैसे तपस्या कर ही रहे थे, जैसे के वैसे बैठे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उनको कोई फर्क नहीं पड़ा तो इंद्र और गुस्से में आ गए। बोले अरे हमारे प्रयास करने के बाद भी नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर वो क्या किए, कामदेव को बुलाए। कामदेव कौन है? शरीर में काम उत्पन्न करने वाले देवता हैं। कामदेव की पत्नी का नाम है रति, जो सुंदरता की देवी है, सौंदर्य की देवी है। तो रति और कामदेव को बुलाए और रति और कामदेव को बुला करके बोले जा करके नारद जी के तपस्या भंग करो। अब रति और कामदेव पहुंचे कहां? नारद जी के पास, और जा करके अनेक प्रकार के काम चरित्र करने लगे। इतना भीषण प्रचंड काम का संचार किए, उस काल में जितने ऋषि मुनि लोग थे वो लोग भी कांप गए। काम के संचार, कोई व्यक्ति काम को जीतना बहुत कठिन बात है श्रोता समाज। काम को जीतना बहुत कठिन बात है। बड़ा सुंदर शब्द आता है, जुए की जीत बुरी बुरे संग बैठ बोरे बोरे संग बैठ चैन भागे ही भागे, भागे ही भागे। सबको कहे गो कि राम जिसका हो नाम का, उसके सरपंच गले लागे ही लागे रे भाई, उसके सरपंच गले लागे ही लागे। जती हो कोई जितना सती हो कोई, कामनी के संग काम जागे ही जागे, जागे ही जागे। काजल के कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे रे भाई, काजल का दाग भाई लागे ही लागे रे भाई, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। तो कामदेव आकर के काम का संचार करने लगे। उस काल में जितने बड़े बड़े संत महात्मा थे सब लोगों के अंदर में काम उत्पन्न हो गया। सोचो, संतों के अंदर में काम उत्पन्न हो गया। कैसे काम उत्पन्न हुआ? अब लाविलो कहीं पुरुष मायार, पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुकयम। 2 घड़ी के लिए पूरे संसार में हाहाकार मच गया बेटा सुनील। वृक्षों में तक काम उत्पन्न हो गया। सोचो, वृक्ष तो जड़ वस्तु है, इतना भीषण काम का संचार हुआ कि पूरे सृष्टि उथल पुथल। पत्थरों में काम का संचार उत्पन्न हो गया, वृक्षों में काम का संचार उत्पन्न हो गया। जब वृक्षों और पत्थरों की स्थिति है तो मनुष्यों की क्या स्थिति रही होगी? फिर भी नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बैठे थे नारद जी तपस्या करने, बैठे ही हैं। आखिरी कामदेव हार गए और हार करके कामदेव अपने पत्नी रति को वापस लेके चले गए। क्यों कामदेव नारद जी के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए? कारण क्या था? कारण क्या था कि नारद जी के ऊपर में कामदेव विजय प्राप्त नहीं कर पाए? नारद जी के अंदर में काम उत्पन्न नहीं कर पाए। दिव्य सुंदरी सामने में थी, दिव्य अप्सराएं सामने में थी, स्वयं कामदेव सामने में था, फिर भी नारद जी के शरीर में काम उत्पन्न नहीं हुआ। कारण क्या था? बड़ा सुंदर कारण है।
तुलसीदास जी लिखते हैं मानस के बालकांड में, चौपाई को एकदम ध्यान से सुनना, मानस के सबसे इंपॉर्टेंट चौपाई है। क्यों काम उत्पन्न नहीं कर पाए नारद जी के अंदर? कारण सीप की चाप सकै किमितासो, बड़ रखवार रमापति जासो। जिसके रक्षा करने के लिए स्वयं लक्ष्मीपति नारायण उसके सामने में बैठे हैं, जिसके रक्षा स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ कर रहे हैं, भला कामदेव उसके शरीर में कहाँ उत्पन्न कर सकते हैं? नारद जी के तो रक्षा करने के लिए स्वयं नारायण का वरदहस्त उसके ऊपर था। काल वयम कठिनोपि श्री कृष्ण भक्तान्न बाधते, इसीलिए कामदेव हार गए, क्योंकि उसके ऊपर नारायण का साया था, नारायण के छत्र छाया था, उसके सिर के ऊपर में नारायण विराजमान थे, नारायण का वरदहस्त था, तो कामदेव हार गए। अब कामदेव हारने के बाद नारद जी के जब तपस्या पूर्ण हुआ, नारद जी बड़े खुश हो गए, बोले अरे हम तो कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए हैं, खुश हो गए। कोई छोटा मोटा बात तो नहीं है ना श्रोता समाज, काम के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं। मारे खुशी के सबसे पहले गए कहाँ? वो शंकर जी के पास। क्यों शंकर जी के पास गए? क्योंकि नारद जी से पहले कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त शंकर जी ही किए थे। आप लोग कथा सुने होंगे, आगे चल के आपको सुनाऊंगा भी, शिव पुराण में भी ये कथा आता है। तो शंकर जी के पास गए और शंकर जी को जाके बोले, भोले बाबा जानते हो? बोले क्या हुआ नारद, आओ आओ, बड़े खुश लग रहे हो। बोले मैं भी आपके ही भांति काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान शंकर बोले हाँ, वाह नारद जी वाह। भगवान शंकर कभी किसी से द्वेष नहीं करते। भगवान शंकर को अजात शत्रु कहा गया है। शिव जी का एक नाम अजात शत्रु है। अजात शत्रु शब्द का अर्थ क्या है? जिसका इस दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, उन्हें अजात शत्रु कहते हैं। तो भगवान शंकर के इस संसार में कोई शत्रु नहीं, वो सबके भला सोचने वाले हैं। भगवान शंकर कल्याण चाहने वाले हैं, हर जने के कल्याण चाहते हैं, चाहे वो देवता हो, असुर हो, नाग हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके भला चाहते हैं। इसलिए तो तुलसीदास जी लिखते हैं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, जो सबके कल्याण करने वाले हैं, जो सबके भला चाहने वाले हैं। ऐसे कौन? देवादिदेव भगवान महादेव। तो नारद जी को समझाए वो भगवान शंकर, सब जने को समझाते हैं। और जब उसके बाद भी नहीं समझे तो आ बेटा आप मर बोलते हैं, उसके बाद तांडव करते हैं। पहले तांडव नहीं करते, पहले सबको बड़े प्यार से समझाते हैं। अब नहीं समझेगा कोई आदमी, एक बार दो बार तीन बार, कितना बार समझाएंगे कोई? भगवान शंकर को गुरु की भूमिका दिया गया है, सबको ज्ञान देना है उनको। तो भगवान शंकर नारद जी को समझाए, देखो नारद, बड़े खुशी की बात है कि तुम काम के ऊपर विजय प्राप्त किए, लेकिन तुम मेरे बड़े प्रिय जन हो नारद। क्यों प्रिय हो? क्योंकि तुम नारायण के भक्त हो। और कल की कथा में मैं आप लोगों को बताया था, नारायण के भक्तों से भगवान शंकर ज्यादा ही प्यार करते हैं। वो सोचते हैं जिसकी आराधना मैं स्वयं करता हूँ, ये भी उसकी आराधना करता है। तो नारायण के भक्तों से भगवान शंकर का कृपा नारायण भक्तों के ऊपर सहज बना रहता है। क्यों? वैष्णवानाम यथा संभव, वैष्णवों में अग्रगण्य वैष्णव भगवान शिव है। तो उनको समझाए, बोले मेरे को बताए तो बताए, किसी दूसरे को मत बताना, क्योंकि अपने साधना के बारे में, अपने सिद्धियों के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, उसको गोपनीय रखना चाहिए। साधना सिद्धि जो होती है ये गोपनीयता का विषय है, इसको संसार को नहीं बताना चाहिए। तुम किसी और को बताओगे तो इसमें तुम्हारे साधना खंडित हो जाएगा। नारद जी मनी मन सोचने लगे, भगवान शंकर जल रहे हैं मेरे से। क्या सोचते हैं? भगवान शंकर मेरे से जल रहे हैं। ये किसी को बताने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि मेरे से पहले कामदेव के ऊपर यही विजय पाए हैं। अब दुनिया को पता चलेगा कि नारद भी विजय पा गए तो इनके सम्मान कम पड़ जाएगा। अभी तक सबको लगता है एक महादेव बस काम के ऊपर विजय पाए हैं, अब दुनिया को लगेगा नारद भी तो पाया है, महादेव पाया कौन सा बड़ा भारी बात है। इसी चीड़ में ये मेरे को मना कर रहे हैं। जलते हैं भगवान शंकर मेरे से। क्यों नहीं बताऊंगा? मैं सबको बताऊंगा। मेहनत किया हूं मैं, परिश्रम किया हूं मैं, काम के ऊपर विजय प्राप्त किया हूं, शिव जी जल रहे हैं मेरे से। ऐसे सोच करके नारद जी चले गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को जाके बोले पिताजी प्रणाम। ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद जी। बोले आओ 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 पुत्र, कैसे आना हुआ? बोले पिताजी मैं भी कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी बोले ओहो मैं धन्य हो गया बेटा, तेरे जैसे बेटा पाके। ब्रह्मा जी बोले मैं धन्य हो गया, तुम्हारे जैसे पुत्र पाया जो नारायण की भक्ति तो निरंतर करते ही रहते हो। लेकिन एक बात बोलूं नारद,
ब्रह्मा जी बोले एक बात बोलूं नारद, कामदेव के ऊपर तुम विजय प्राप्ति किए तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ा बात है। नारद जी को दुख हो गया, पिताजी क्या बोल रहे हैं? बोले क्यों पिताजी? बोले तुम नित्य निरंतर नारायण के भजन करते रहते हो और तुम्हारे श्वास प्रति श्वास नारायण का नाम चलते ही रहता है। तुम्हारे जैसे इस संसार में नारायण के भक्त कोई दूसरा है नहीं। तुम्हारे जैसे भक्त के शरीर में भला कामदेव कहाँ से विजय प्राप्त कर लेता? बहुत छोटा सा बात है, कामदेव को हार नहीं था। अब नारद जी खुश हो गए, हाँ पिताजी समझे मेरे बात को। शंकर जी जलते हैं, मना किए मेरे को, लेकिन पिताजी मेरे बड़ाई कर रहे हैं। बोले जी जी पिताजी, मेरे ऊपर कहाँ से कामदेव विजय प्राप्त करता? सही बोल रहे हैं आप पिताजी, मैं आ रहा हूँ विष्णु जी से मिलके। पिताजी बोले। अब नारद जी गए विष्णु लोग, भगवान शंकर निष्प्रपंच हैं, वहां तक ठीक था। ब्रह्मा जी बेचारे वृद्ध हैं, वहां तक भी ठीक था। अब ये गलत जगह पहुंच गए नारद जी, इसी को बोलते हैं जी है प्रभु। बोले बताओ नारद। बोले मैं भी महादेव के भांति काम के ऊपर विजय प्राप्त किया। तुरंत भगवान विष्णु के भ्रुकुटी तन गया। और आप लोग पुराण शास्त्र सुने होंगे, श्रोता समाज मानस पढ़े होंगे, भागवत पढ़े होंगे और भी जगह कथा सुने होंगे। भगवान का भाव जहाँ पे चढ़ा मतलब वहां पे कोई ना कोई विचित्र घटना घटने वाली रहती है। क्यों? तुलसीदास जी लिखते हैं भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, एक बार भाव ऊपर नीचे किए लव निमेष महाभुवन निकाया रचे जासुन शासन माया। यदि एक बार भाव चढ़ा दिए तो करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड के सृजन और करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड विनाश करते हैं नारायण जी। वो शांत हैं तो ठीक है, अब वो तो शांत ही थे, शांतकारम भुजग सैनम सोए हुए थे। नारद जी जाके उंगली कर रहे हैं, और अभी क्या उंगली किए? मैं कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया बोलने से नारायण जी को तकलीफ नहीं होता। नारद जी क्या बोल दिए बोलते बोलते? मैं महादेव के समान। और नारायण जी के नजर में महादेव के समान कोई दूसरा नहीं है। महादेव के समान केवल महादेव ही हैं। महादेव उनके आराध्य हैं नारायण के। नित्य निरंतर भगवान शयन करते हुए अनंत सैया में जिस सदाशिव के चिंतन करते रहते हैं, जिस सदाशिव के भजन करते रहते हैं, नारद आज अपने आप को सदाशिव के भांति मानने लगा है। भगवान नारायण जी बोले आहा पूरा अंग पूरे गर्भ तन भारी। अब इसके अंदर घमंड उत्पन्न हो गया। चलो नारद अब मेरे लीला देखो। बोले बहुत सामने में तो कुछ नहीं बोले नारायण जी। नारायण जी का एक स्वभाव है, सामने में कुछ नहीं करते नारायण जी। नारायण जी उल्टा और बड़ाई किए, बोले ओहो धन्य हो नारद, तुम भी काम के ऊपर विजय प्राप्त कर दिए, तुम भी कामारी हो। नारद जी बड़े खुश हुए और खुश होकर बस आपका ही कृपा है प्रभु। बोले नहीं नहीं नारद, ये तुम्हारा मेहनत है, मेरा कृपा नहीं है। नहीं 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 प्रभु आपका कृपा है। फिर नारायण जी बोले नहीं नारद तुम्हारा मेहनत है। नारद जी मनी मन सोचे हाँ सही बोल रहे हैं, मेरा मेहनत है। बोले अब नारद जी देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब नारद जी वहां से चले गए। नारायण जी विचार के चलो अब नारद जी का मान मर्दन करना है। तुरंत नारायण जी अपने माया का विस्तार किए। उनके जो माया है बलवती माया। नहीं माया प्रभु जे का किसी ने पार पाया है। नहीं माया प्रभु जी का किसी ने पार पाया है। निराले काठ के मूर्ति जो सारे जग नचाया है। निराले काठ के मूर्ति जो सारे जग नचाया है। माया प्रभु जी का किसी ने पार पाया है। नहीं माया प्रभु जी का किसी ने पार पाया है। भगवान अपने माया का विस्तार किए और विस्तार करने के बाद देखते ही देखते एक दिव्य नगरी का स्थापना कर दिया भगवान। अभी अभी मैंने बताया है लव निमेष महा भुवन निकाया। एक बार भाव चढ़ाने में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे ही बना देते हैं अपनी इच्छा शक्ति से। तो उनके लिए एक नगरी बनाना कौन सा बड़ा भारी बात था नारायण जी के लिए। एक दिव्य नगरी बना दिए। उस नगरी में एक राजा भी बना दिए। राजा का नाम था शीलनिधि राजा। और शीलनिधि राजा की एक बेटी हो गई। और बेटी का नाम था विश्वमोहिनी। वो इतना सुंदर थी जो उसको देखे वो मोहित हो जाए। जो उसको देखे उसका नाम है विश्वमोहिनी, पूरे विश्व को मोहित कर देने वाले स्वरूप। और राजा के कई हजार हजार दास दासी सेवक सेवा कर रहे हैं राजा के नगरी। अब उधर नारद जी घूमते घूमते चले जा रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण
सुंदर नारायण नारायण ध्वनि उच्चारण करते हुए नारद जी घूमते घूमते चले गए कहाँ? विश्व मोहिनी के जो नगरी था जहाँ शीलनिधि राजा थे। अचानक नारद जी वो नगरी को देखे, बोले हाँ इतना सुंदर नगरी, मैं तो आज तक कभी यहाँ आया नहीं था, इतना बार इधर से गुजरा हूँ, चलो जाके देखता हूँ अंदर क्या है। फंसे नारद जी अब अंदर। ठीक, नारायण जी के पास छल करके आए हैं, तो अब अंदर गए नारद जी। अंदर गए तो वहां के राजा को पता चला, शीलनिधि राजा को, कि कोई देवर्षि नारद आए हैं। सुंदर देवर शीलनिधि राजा द्वार तक आए, बाहर आकर के नारद जी को प्रणाम किया, आदर के साथ अंदर लेके गए। नारद जी के पैर धोए। पैर धोने, द्वार में संत आना बहुत बड़ा सौभाग्य है, अभी भी मैं बताया था नारद जी बहुत बड़े संत हैं। उनके पैर धोए। पैर धोने के बाद उनके पैर के धोवन जल को चरणोदक पान किए, पूरे घर में सिंचन किए। और नारद जी को बोले हम लोग धन्य हो गए, आज पहली बार आप हमारे द्वार में आए हैं नारद जी, हमारा परम सौभाग्य है कि देवर्षि नारद आए हैं। बोले हमारे बारे में कुछ बताइए, हमारे बेटी के बारे में कुछ बताइए। बोले बेटी कौन है राजन तुम्हारे? बोले बुलाता हूँ नारद जी। बोले बेटी विश्व मोहिनी इधर आओ। अब चली विश्व मोहिनी नारद जी के पास आने के लिए। ये विश्व मोहिनी कोई दूसरा नहीं, स्वयं महालक्ष्मी है। अब आई वो, जब चलने लगी तो क्या गजगामिनी चाल, बाल हंस के चाल पे की। लखी लाजत जाहि मराल गति, गजराज चले गतिया तुरवा, दुति देखत दामिनी ही सकुचे, दुर्जात चले बन की धरवा। कारी कट कारी वेश, मृदुता भरी है वेश, मानो मधु टिपक रहा है उसके शरीर से। सामने आए नारद जी के। नारद जी उनको देखे, देखते ही रह गए, पलक नहीं झपक रहे हैं नारद जी। अरे विकट सुंदर गा गौ बोले। नारद जी देखते ही रह गए उसको। नारद जी पलक नहीं झपके उसके सुंदरता को देख के। ऐ सुदती जन लाल समान समोहन मन्मथ राज सुते, अविरल गंड गलन मद मेद मत्त मतंग जराज गते। ऐसे दिव्य छटा नारद जी के पास बैठी, नारद जी को प्रणाम की। नारद जी को बोले हाथ देखो मुनिराज। ठीक, नारद जी उसके हाथ को पकड़े। नारद जी उसके हाथ को पकड़े बस हैं, लेकिन हाथ को नहीं देख रहे हैं। नारद जी उसके मुंह को देख रहे हैं बस। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरे खुदा न करे। देखते रह गए नारद जी। बोले मुनिराज हाथ देखो ना। बोले चमके फिर। अब बाप भी सामने बैठे हैं, थोड़े नारद जी डर गए, फिर हाथ देखे। नारद जी को बोले इनके पति के बारे में बताओ, इनका शादी का समय आ गया है, इनके शादी किसके साथ होगा? नारद जी बोले इनके भाग्य रेखा बोल रहा है इनका शादी एक साधु के साथ होगा। इनका शादी एक साधु के साथ होगा, वो बीड़ा और तमूरा पकड़ने वाला होगा, छोटा सा शिखा रहेगा उसके पीछे में, दिन भर नारायण नारायण बोलने वाला होगा इसके पति। बोले जी जी जी, और उसी के साथ ही इसका शादी करना था, भाई इसके जीवन सुखमय रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ऐसे बोले नारद जी, और वहां से तुरंत उठे। बोले मैं आता हूँ 2 मिनट। बोले स्वयंवर कब है? बोले कल स्वयंवर है। बोले ठीक है, कल मैं आऊंगा आपकी बेटी को आशीर्वाद देने। ऐसे बोले नारद जी, और वहां से दे अपने धोती को उठाया, भागे खत एक घोड़ा खुदावे खदावा खदावा। ठीक है, ऐसे भागे कदमत नारद जी। कहाँ? बैकुंठ। और बैकुंठ जाकर के भगवान विष्णु के पैरों के नीचे दंडवत गिर गए। उनके भगवान है वो, उनके आराध्य है, जो भी बोलना है वो उनको बोलते थे। और जाकर के विष्णु जी से कहे प्रभु एक इच्छा है प्रभु। बोले क्या इच्छा है? बोले आपके रूप एक दिन के लिए मेरे को दे दो ना। बोले नारद जी को अपने आप में मालूम था कि मैं सुंदर नहीं दिखता, ठीक है, तो विष्णु जी से जाके बोले एक दिन के लिए आप अपना चेहरा मेरे को दे दो प्रभु। बोले क्यों? बोले बस ऐसे कुछ काम है प्रभु। बोले क्या काम है? बोले बात मैं बताऊंगा, एक दिन के लिए दे दो ना प्रभु, जीवन भर मैं आपका भक्ति किया हूँ, जीवन भर आपका नाम गाया हूँ, एक दिन के लिए अपने चेहरा मेरे को दे दो। जिहि विधि हो या नाथ हित मोरा, जिहि विधि हो या नाथ हित मोरा, करहु सबेगी दास मैं तोरा। जिस प्रकार से मेरे मन में इच्छा है वो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए प्रभु, जिस प्रकार से मेरा हित हो जाए ऐसे काम करो। देखो श्रोता समाज, आपका जैसे तबीयत खराब है,
आप किसी डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर के पास जाकर के डॉक्टर को बोलोगे भैया मेरे को जहर दे दो, तो डॉक्टर आपको जहर नहीं देगा, डॉक्टर आपको दवाई ही देगा। जितना हो सके आपको उपचार करने की कोशिश करेगा, जहर नहीं दे सकता वो। तो आप भगवान से गलत चीज मांगोगे तो भगवान आपको गलत चीज दे देंगे, ऐसा नहीं है। वो आपको वही देंगे जिसमें आपका कल्याण हो। हम लोग फिर आप बाद में भगवान अब बोलते हैं कि हम भगवान को मांगते हैं, भगवान देते नहीं। ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी मांगोगे तो आपको भगवान दे देंगे, कुछ भी मांग लो आप, लेकिन भगवान आपको देंगे वही जिसमें आपका हित हो। नारद जी क्या बोले हैं, जिहि विधि हो या नाथ हित मोरा, मेरा हित हो। भगवान समझ गए विश्व मोहिनी में नारद जी का हित नहीं है, तो भगवान बोले जिहि विधि हो या परम हिता, तू तो हित की बात करता नारद, जा मैं तेरा परम हित करता हूं बोले। और भगवान क्या किए, नारद जी को बंदर का चेहरा दे दिए। क्या किए, बंदर का चेहरा दे दिए, बेंद्रा बना दिए नारद जी को। नारद जी को ये पता नहीं कि मेरा चेहरा बंदर का है, नारद जी को तो फुल कॉन्फिडेंस है। क्या कॉन्फिडेंस, मेरे को नारायण जी अपने चेहरा दिए हैं, और इस संसार में सबसे सुंदर यदि कोई पुरुष है तो वो नारायण जी हैं। पूरे सृष्टि में, अखिल विश्व ब्रह्मांड में सबसे सुंदर यदि कोई पुरुष है तो नारायण जी हैं, और पूरे सृष्टि में सबसे सुंदर यदि कोई नारी है तो वो माता पार्वती हैं। नारियों में सबसे सुंदर कौन है, पार्वती, और पुरुषों में सबसे सुंदर कौन है हमारे शास्त्रों के हिसाब से, नारायण जी। नारायण जी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं श्रोता समाज, रक्तांभोरुहदर्प भंजन महा सौंदर्य नेत्रद्वयम् मुक्ताहार विलंबि हेम मुकुटम रत्नोज्वलोत कुंडलम वर्षा मेघ सवानि नीलवपुषम द्वयेव हारान्वितम पार्श्वे चक्रधरम प्रसन्न वदनम श्रीनिलाद्रिनाथम भजे। और सबसे सुंदर स्त्री कौन है, माता पार्वती। अनल बदन पद पंकज देवी कृपा सिंधु अति बाले, अनल बदन पद पंकज देवी कृपा सिंधु अति बाले। सेवा तुम्हारे निश दिन गाँव बालक हो कृपाले, सेवा तुम्हारे निश दिन गावो बालक हो कृपाले। वरनत श्रोते गुण चारी हो माँ, वरनत श्रोते गुण चारी हो माँ मैया। तो भगवती के जो सौंदर्य है, उनके छटा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर है भगवती। और भगवती को श्रृंगार करना बड़ा प्रिय है, 16 श्रृंगार करती है जगदम्बा। तो विज्ञ स्नेही स्वजन नारद जी को बंदर का चेहरा दिए। अब उधर विश्व मोहिनी स्वयंवर चलने लगा। विश्व मोहिनी स्वयंवर में नारद जी पहुंचे, बड़े इंटरेस्टेड है नारद जी। आज सोचो, ये अभी अभी कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करके आए हैं, ठीक, और इधर काम में फंस गए। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं कथा आपको बताया हूं, कामदेव को जीत के आए हैं, ये काम के ऊपर विजय प्राप्त करके आए हैं। इनके शरीर में अब काम क्रोध मद लोभ दंभ कपट पाखंड नहीं है। और तुरंत आप कितने भी काम को विजय प्राप्त कर लो, नारायण जी का पारा खसका, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर जे चेतन ते जड़ करहीं, इसलिए नारायण जी के पास गौ जैसे रहो। नारायण जी के पास थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो फिर नारायण जी बोले महान प्रपंचकारी है भगवान नारायण, माया धरो वर्णधारी, परम मायावी है भगवान। उसके माया को समझ पाना बहुत कठिन है श्रोता समाज। तो यहाँ पर नारद जी विश्व मोहिनी स्वयंवर में पहुंचे। विश्व मोहिनी स्वयंवर में नारद जी को तो अपने आप में यही लग रहा है कि मेरे चेहरा, यहाँ जितने राजकुमार आए हैं सब लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही। नारद जी को यही लग रहा है सब लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही हूँ। क्यों लग रहा है, क्योंकि नारद जी ये सोच रहे हैं कि मेरे चेहरा तो नारायण जी का चेहरा है, नारद वाला चेहरा थोड़ी है। उसको थोड़ी पता है बंदर का चेहरा है। अब विश्व मोहिनी माला लेकर के चली पहनाने के लिए। सारे दूल्हा लोग, एक राजकुमार लोग बैठे हैं लाइन के बाहर, घूमने लगे, अपने मन पसंद जो भी पसंद आए उसके गले में डालेंगे माला। नारद जी उधर बैठे हैं कोने में, कॉर्नर में। नारद जी देख रहे हैं, बोले किसी के में नहीं डाल सकती वो, क्योंकि सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ। जैसे माला लेके चलती, अब नारद जी को छोड़ के जब वो आगे गई, नारद जी बैठे थे, नारद जी से जब आगे बढ़ गई, नारद जी बोले अरे मेरे को गले में कैसे नहीं डाली, सबसे सुंदर तो मैं हूँ, शायद हो ना हो मेरे को देखी नहीं होगी। तो नारद जी इशारा करने लगे ताकि उनका नजर पड़े नारद जी के ऊपर। विश्व मोहिनी फिर भी नहीं देखी। फिर नारद जी फिर खासे, फिर भी विश्व मोहिनी नहीं देखे। नारद जी का दिमाग खराब हो गया। फिर नारद जी खड़े हो गए वहां जोश के मारे, खड़े होकर के अब
उधर नारायण जी आ गए, फट से विष्णु जी। जैसे विष्णु जी आए, विश्व मोहिनी माला को लेके गई, विष्णु जी के गले में डाल दी। विष्णु जी विश्व मोहिनी को लिए चले वहां से। अब नारद जी का तो दिमाग खराब हो गया, मारे क्रोध के नारद जी कांप गए गुस्सा में, क्योंकि काम यदि पूर्ण ना हो तो फिर क्रोध का जन्म होता है। काम यदि हमारे अंदर में है और काम यदि पूर्ण नहीं हुआ तो फिर क्रोध का जन्म होता है। नारद जी की इच्छा पूर्ण नहीं हुआ। अब नारद जी किसी को बेचारा एक तो पहली बार प्यार किया किसी से, हैं? इससे पहले नारद जी बाल ब्रह्मचारी थे, और वो भी जिससे प्यार किया उसको कोई और ले गया, तो क्या बीता होगा उसमें। नारद जी क्रोध में कांप गए। अब वहां पर 2 शिवगण थे, जहाँ पे नारद जी व्याकुल हो गए थे। नारद जी हाथ पैर पटक रहे हैं, अपने बाल को खींच रहे हैं, अपने वीणा को पटक रहे हैं। जप तप भजन न हो यतहि काला, कहीं विधि मिले कवन विधि भाला। नारद जी के मुंह में दिन भर केवल नारायण नारायण करने वाले नारद जी नारायण बोलना बंद कर दिए। उसको बस एक ही चीज, हमका चाहिए, हमका चाहिए। अब वहां 2 शिवगण खड़े थे, कहाँ? उस विश्व मोहिनी स्वयंवर में। अब वो शिवगण लोग नारद जी की इस अवस्था को देखें, नारद जी की अवस्था को देखें। अब शिवगण लोग तो बेचारे ऐसे ही थोड़े बदमाश रहते ही हैं, लगा लिए थे 2 दम, नाचने लगे वो लोग। और नाच नाच करके नारद जी को बोले ए नारद जी क्या हो गया नारद जी, वो कूदने लगे। नारद जी ऐसे ही गुस्सा, और उसमें भी शिवगण उसके खिल्ली उड़ा रहे हैं। शिवगण तो ऐसे ही बदमाश होते हैं बेचारे, भूत पिशाच लोग। नाचने लगे, बोले अरे ए मूर्खों, हंस क्यों रहे हो तुम लोग, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? बोले अपने चेहरा तो देखो नारद जी। बोले नारद जी बोले ठीक। नारद जी जल में जा करके अपने चेहरा को देखे, मरकट बदन भयंकर देखे। जैसे चेहरा को देखे तो बंदर का चेहरा था। अब तो नारद जी के गुस्सा का ठिकाना नहीं रहा। नारायण जी ने मेरे साथ छल किया है, मैं जीवन भर उसकी उपासना किया, जीवन भर उसकी आराधना किया, जीवन भर उसके भक्ति किया, लेकिन वो मेरे को उसके बदले में क्या दिए? मेरा बेइज्जती करवा दिए सबके बीच में, संसार के बीच में मेरा उपहास कर। अरे तो पहली बार कुछ मंगा मैं, उसको भी नहीं दिए। अरे नहीं दिए कोई बात नहीं, छीन के ले गए मेरे से। मैं दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। या तो मैं नारायण जी को श्राप दे दूंगा, या तो मैं आज आत्महत्या करके मर जाऊंगा। मारे गुस्सा के नारद जी नारायण जी को श्राप देने के लिए जाने लगे। जाते 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 तो उनकी छाती जल रहा है। क्यों? उसके वाली को किसी और कोई और ले गए हैं, जल रहा है अंदर में आग, गुस्से में जा रहे हैं। अब उसके बाद जाते जाते अचानक बीच ही पंथ मिले दनुजारी, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। जाते जाते बीच में विष्णु जी मिल गए, और जहाँ विष्णु जी के पास ही रहते। अब विष्णु जी को देखे तो विष्णु जी के एक तरफ महालक्ष्मी खड़ी थी, और एक तरफ वही विश्व मोहिनी जिसको नारद जी पसंद किए थे। दोनों के कमर में हाथ रख करके नारायण जी खड़े थे। नारद जी जैसे देखे भगवान को, भगवान देखे नारद जी को, नारद जी सामने आए। जैसे नारद जी को सामने आए देखे तो भगवान विश्व मोहिनी के कमर को तो पकड़े थे, उसको और अपनी तरफ खींच लिया भगवान अपने शरीर से चिपकाने के लिए। नारद जी कलेजा जल गया नारद जी का। बोले प्रभु, नारद जी बोले परम स्वतंत्र न सिर पर को, आप स्वतंत्र हैं, आपके सिर के ऊपर कोई है नहीं, कोई आपको आदेश देने वाले नहीं है, इसलिए आप बिगड़ गए हो। नारायण जी को नारद जी बोलते हैं आपको कोई आदेश करने वाले नहीं है, आपके ऊपर कोई है नहीं, आप परम स्वतंत्र हैं, इसलिए जो मना है वो करते हो, किसी के साथ कुछ भी कर देते हो। मैं क्या नहीं किया नारायण तुम्हारे लिए, क्या नहीं किया? नारद जी बोले जीवन भर आपकी उपासना किया, आराधना किया, भक्ति किया, फल मेरे को क्या दिए? पहली बार मैं किसी को पसंद किया था, उसको भी ले गए। बोले तुमने ठीक नहीं किया नारायण। भगवान तुरंत फिर अपने माया को दूर किए। जो था ये केवल माया था। क्या था? माया। लव निमेष महाभुवन निकाया। जैसे अपने माया को दूर किए, ना तो कोई सील निधि नाम के राजा हैं, ना तो कोई विश्व मोहिनी का नारी है, ना तो कोई वो पुरी है, कुछ नहीं है वहां। नारद जी अचानक चौंक गए, बोले हे ये क्या हुआ प्रभु? बोले प्रभु मैं आपके माया को नहीं समझ पाया, मैं समझ गया प्रभु, आप मेरे परीक्षा लेने के लिए सब किए थे, मैं आपको गुस्से गुस्से में श्राप दे दिया प्रभु, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान बोले श्राप कैसे झूठा होगा नारद जी, श्राप तो श्राप है।
नारद जी कहने लगे, हे मधुसूदन, मृषाहो मम श्राप कृपाला, मृषाहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह देन दयाला। जब बोले मेरा श्राप झूठा हो जाए तो भगवान बोले, तुम अपने इच्छा से मेरे को श्राप नहीं दिया हो नारद, मेरे ही इच्छा से तुमने मुझे श्राप दिया है, मेरे स्वयं की इच्छा था इसलिए तुमने मुझे श्राप दिया। तो बोले ठीक है प्रभु, लेकिन मेरे तो अंदर में आग जल रहा है कि मैं अपने नारायण के साथ द्रोह किया, मैं जिसकी जीवन भर भक्ति करते रहा आज उसी के ऊपर संदेह किया, मैं उसी की कृपा के ऊपर मैंने संदेह किया। मैं समझ गया प्रभु, मेरे साथ आप कभी गलत नहीं कर सकते, आप जो कर दिए मेरे लिए वही भला है, तभी आप किए हो, मेरा भला है, मेरा कल्याण है, तभी आप मेरे लिए किए हो, लेकिन मैं आपके ऊपर संदेह किया प्रभु, मेरे हृदय में आग लग रहा है प्रभु, मेरे मन को शांति कैसे मिलेगा, मार्ग बताओ नारायण। तब नारायण जी बोले, यदि मन के शांति चाहते हो तो जाओ भगवान शंकर के सहस्त्र नाम का पाठ करो, शिव नाम जपो, शिव नाम जपने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगा, सारे तीर्थों का भ्रमण करो। तब नारद जी 12 ज्योतिर्लिंगों के भ्रमण करने के लिए निकले नारायण जी के कहने पर। कहाँ कहाँ घूमे? सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयन्यां महाकालम, ओंकार्यामलेश्वरम, पारल्यां वैद्यनाथं च, डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशं, नागेशं दारुणकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं, त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालयं तु केदारं, घुष्मेशं च शिवालये। एतानि 12 ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन्नरः, 7 जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। 12 ज्योतिर्लिंगों के भ्रमण किए नारद जी, सभी ज्योतिर्लिंगों में जा करके भोले बाबा की पूजा किए, और पूजा करने के बाद फिर भगवान महादेव के महाअभिषेक किए, रुद्र सूक्त से रुद्र सूक्त का पाठ किए, और उसके बाद शिव कथा सुनने के लिए यही नारद जी फिर नारायण जी के कहने पर ब्रह्मा जी के पास गए।